कि क्रिया शक्ति से निष्काम कर्म योग का जन्म होता है और निष्काम कर्म योग से ही विशुद्ध प्रेम का जन्म होता है। अम्बरीश ये बात बड़ी सूक्ष्म है। निष्काम कर्म योग से ही विशुद्ध प्रेम का जन्म होता है। ठाकुर जी, ये निष्काम कर्म योग क्या है? भागवत जी का निष्काम कर्म योग क्या है? इंद्रेश जी सुनाएंगे या दोहने वहन ने सुनाइए। भैया चालू करो। या दोहने बहनने मथनो पले पर प्रेम खिंखनार भरुज तो क्षण मार जना दो। धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। बड़ा प्यारा भाव, यही है निष्काम कर्मयोग। अम्बरीश जी, गोपियां प्रातः काल से लेकर शयन पर्यंत निरंतर क्रिया में लगी, निष्क्रिय नहीं है, पर उसी से प्रेम प्रकट हुई। यादोहने, धार काटती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है, धान कूटती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है, चक्की पीसती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती, झाड़ू लगाती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती, लीपती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है। उनके चित्त पर सदा श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। ऐसी व्रजांगनाओं को धन्य है। यही है निष्काम। अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ उनके लिए। परमानंद स्वामी जी का एक पद है, बहुत प्रसिद्ध पद है, केवल एक पंक्ति बोलेंगे। ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तन का हारे। ब्रज के विरही लोग विचारे। ये तो केवल एक नमूना दिया। कितने पद हैं अष्टछाप की वाणियों में जहां ब्रजवासियों के विरह का वर्णन है। और उद्धव जी ब्रज में आ रहे हैं तो चारों ओर उत्सव का वातावरण देख रहे हैं। सब जगह बड़ी सुंदर सजावट है, झाड़ बुहार लीप पोत के सबके घर बड़े सजे हुए हैं, वृषभ ढहक रहे हैं, गायों भी खूब हृष्ट पुष्ट हैं, उनके थनों से दूध टपक रहा है और सुंदर धूप की सुगंध आ रही है। और धार कढ़ने के शब्द से लगता दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा है, दधि मंथन के शब्द से दिशाओं का मंगल दूर हो रहा है। गोपियां भी खूब सजी धजी। आप कहेंगे जो लिखा है विरह उससे तो बिल्कुल गलत है, अलग है। आप उस प्रकरण को उठा के देखिए भागवत जी के। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यही है कि प्रतिपल श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा है। श्री कृष्ण आवेंगे, कहेंगे हमारो घर इतनो सुनो सो कैसे प्रयोग भयो है भैया, आज बंधनवार क्यों नहीं है, आज कदली स्तंभ क्यों नहीं है, हमारी गैया कमजोर कैसे है गई, हमारो बछड़ा कमजोर कैसे है गयो। तो मेरे प्रियतम प्रसन्न हो, बस इसी अभिलाषा में सब कुछ हो रहा है। गायें भी इसलिए चल रही हैं श्री कृष्ण हमको देख करके रोने न लग जाए। यही है विशुद्ध प्रेम, जहां स्वसुख की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी न हो।
देखो बड़ी बहुत सूक्ष्म बात है, सखी सहचरियों का जो सुख है वो सुख केवल श्रृंगार रस मधुर रस नहीं है। अब हम कह ही दें, कांत भाव से भी ऊंची चीज है वो, जो श्री कृष्ण को अपना पति मान रही है उनसे भी ऊंची चीज है वो। क्योंकि बड़ी बारीक बात है, पति मानने में भी स्वसुख है, पर केवल जैसे नवल विहार कैसा है, नवल नवला करें ऐसा ना, उसमें आता है। तो बस सखी सहचरियां इनका सुख केवल यही है कि प्रियालाल को विहार करते हुए देख करके ही वे आनंदित हैं, बस। यह बहुत ऊंची चीज है, पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। जहां सेव्य का सुख ही सुख बन गया, प्रेमास्पद का सुख ही सुख बन गया, अपना न सुख रहा न अपना दुख रहा। और इसी अवस्था का नाम है प्रेम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।